एवरीबॉडी, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। वैसे क्रिमिनल मैटर में ये बातें बिल्कुल सही है कि हर एक स्टेज पर्सन पे एक्यूज पर्सन को अपने एडवोकेट के माध्यम से एक अच्छा स्टेज पे एक अच्छे जो बेस्ट एफर्ट हो सकता है डिफेंस लॉयर को करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ऐसी स्टेज होती है जिसपे जो डिफेंस काउंसिल जो एक्यूज पर्सन डिफेंस काउंसिल उस पर ज्यादा कंसिडर नहीं करते, जो कि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो जजमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो 313 सीआरपीसी की जो स्टेज है, या फिर अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें जो बीएनएसएस के सेक्शन 351 है, इन दोनों सेक्शन में जो चीजें बताई गई हैं, जो बताया गया है कि ये पहली बार ऐसी होती है कि जब कोर्ट क्या करती है, एक्यूज पर्सन से क्वेश्चन पूछती है। तो 313 का जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होता है सीआरपीसी के कार्य, और बीएनएस में मैंने पहले ही बताया 351 सेक्शन 351 बीएनएसएस में पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड कोर्ट क्या करती है, 21% से सवाल पूछते हैं। तो अगर क्रिटिकल अप्रोच में देखा जाए, वैसे ऐसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छा जो 313 का जो स्टेज आता है जो क्रिटिकल अप्रोच में वो यही आता है जब प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेसेस कंप्लीट हो जाते हैं, और जब प्रोसिक्यूशन का विटनेस सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर 313 की स्टेज आती है, 351 बीएनएसएस की स्टेज आती है, जिसमें जिसमें ये मैंडेटरी है कोर्ट के लिए कि वो डिफेंस काउंसिल की हेल्प से और प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हेल्प से कोर्ट क्या करे, वो सिचुएशंस वो इंसिडेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक्यूज पर्सन के सामने लाए, उससे पूछे। अच्छा, ये स्टेज ऐसी होती है इसमें एक्यूज पर्सन को ओथ लेने की जरूरत नहीं थी, मतलब वो शपथ पे उसका जवाब नहीं देता है। इसलिए अगर कोई बातें गलत लिख दी जाती है तो वो एक्यूज पर्सन अगर उसने इवन दैट 313 की स्टेटमेंट या फिर 351 बीएनएसएस की प्रोसीडिंग के समय अगर उसने जवाब देने से मना कर दिया, नहीं बताया, तो भी कोर्ट उसके खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं मेड आउट होता। और दूसरी चीज ये है कि ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें बिना ओथ के, इसमें शपथ नहीं, ऐसा नहीं कि 21% झूठा भी बयान दे सकता है, लेकिन वो बिना ओथ कराता है, इसलिए वो चीजें बहुत ज्यादा इसमें किसी को पनिशमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं कोर्ट कह सकती आपने झूठ बोला तो परजुरी उर्जुरी का कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता इस स्टेज पर। लेकिन 313 का जो स्टेज होता है, 351 की स्टेज होती है, कोर्ट क्या करती है जब जजमेंट ड्रा करती है तो कोर्ट क्या करती है उसमें उस स्टेज पे उस चीजों को कोर्ट रेफरेंस लेती है, उसको भी एक चीज कंसिडर करती है। तो मेरा ये मानना है जैसे कोई भी हीनियस ऑफेंस है, तो अगर आप एक्यूज पर्सन, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की ये ड्यूटी अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करे, तो डेफिनेटली इस स्टेज में आप 313 की स्टेज में अगर दोनों दोनों एक्यूज पर्सन और कंप्लेनेंट विक्टिम या उन लोगों के साइड में अगर दोनों लोगों के बीच में कोई रंजिश नहीं तो डेफिनेटली आपको रंजिश यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। तो क्योंकि अगर आपने रंजिश लिखा तो आपको बाद में कोर्ट इसको एक इन्फ्लुएंस ड्रा कर सकती है, जैसे पर्टिकुलर कई केसेस में, जैसे पासपोर्ट के केस हो गया या सीएसटी केसेस हो गया और आपके गैंगस्टर केसेस हो गए, तो सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो आपको यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से, या फिर आपको जानकारी नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन वहां पे आप एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा मत दीजिए जो कि आपके अगेंस्ट में जाए, क्योंकि जब जजमेंट कोर्ट पास करती है तो इन सारी चीजों को कोर्ट क्या करती है, कंसिडर करती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर दोनों पर्टिकुलर पर्सन के बीच में अगर रंजिश नहीं है तो आपको वहां पे नहीं रखना चाहिए कि मुझे मुकदमे में झूठा रंजिश क्यों फंसाया गया। तो इन सारी चीजों को आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना होता है। एक चीज ये और है कि जरूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के जब एविडेंस कंप्लीट हो और डिफेंस एविडेंस शुरू, उसके बीच की स्टेज में ही कोर्ट क्या कर सकती है, 21% से पूछ सकती है। कोर्ट के पास ये पावर है, और कि कोर्ट कभी भी किसी भी स्टेज पे इंक्वायरी ट्रायल किसी भी स्टेज पे 21% से क्या कर सकती है कि ऑफेंस के संबंधित चीजें पूछ सकती है। लेकिन 313 का जो स्टेटमेंट, जो 313 की जो प्रोसीडिंग है, प्रोसिक्यूशन के जब विटनेस कंप्लीट हो जाते हैं और डिफेंस एविडेंस शुरू होने के पहले, वो मैंडेटरी है, वो सेल है, वहां पे कोर्ट को ये चीजें पूछना होता है। मैंने बहुत मोटी मोटी चीजें क्या बता दिया, किसी भी स्टेज पे ये चीजें कोर्ट पूछ सकती है, और ये भी बता दिया आपको कि प्रोसिक्यूशन के जब एविडेंस कंप्लीट होते हैं तो कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि कोर्ट डिफेंस काउंसिल का मदद लेके और प्रोसिक्यूटर की मदद से सारे केस के कोर्ट के सामने सारे केस के फैक्ट एक्यूज पर्सन के पास लाएगा और एक्यूज पर्सन उसका जवाब देगा, जो कि कोर्ट के जजमेंट में एक कोर्ट उसका इन्फ्लुएंस ला करके जजमेंट लेने में अपडेट देने में कोर्ट को आसानी होती है। अगली चीजें मैंने जो बताया कि इसमें ओथ शपथ लेके बयान नहीं दिया जाता है। और तीसरी चीजें ये भी चीजें मैंने आपको बताया कि अगर एक्यूज पर्सन ने जवाब देने से मना कर दिया तो उसके ऊपर कोई चार्ज, उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं कोर्ट चलाएगी, और जो एक्यूज पर्सन ने जो जवाब दिया उसको 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 जजमेंट देने में कंसिडर किया जा सकता है। और लेकिन अगर एक्यूज पर्सन ने अपने अगेंस्ट में वहां पे कंसेशनल टाइप का स्टेटमेंट दिया
तो भी उसको क्योंकि वो अनओथ नहीं है तो भी उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 313 के स्टेज में जब उसने अपना कन्फेस कर लिया है तो उसको उसी हिसाब से कोर्ट उसको कन्विक्शन दे देगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कोर्ट जजमेंट देते समय उन सारी चीजों को कंसिडर करती है। मेरा जो मानना है कि 313 की स्टेज पे लर्नेड डिफेंस काउंसिल को और एक्यूज पर्सन को, क्योंकि ये पहला डायलॉग है जो एक्यूज पर्सन और एक्यूज पर्सन के साथ और कोर्ट के बीच में है, तो इस स्टेज पे आपको बहुत प्रिपरेशन के साथ देनी चाहिए। अगर आपको डिफेंस देना है, डिफेंस के बारे में देखिए, मुकदमा में क्यों फंसा है ये आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहिए। जो एविडेंसेस कोर्ट के सामने आए हैं, उन लोगों ने जो गवाही दिया है वो क्यों ऐसा दिए, हर एक चीज को आपको अपने एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने केस में लर्नेड डिफेंस काउंसिल डेफिनेटली इस स्टेज पे कुछ परसेंट काफी मदद करते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई आंसर वो वहाँ पे ना दे जो कुछ परसेंट के अगेंस्ट में हो। इन सारी चीजों को ध्यान देते हुए 313 की जो स्टेज है या 351 बीएनएसएस की जो प्रोसीडिंग है, मेरा ये मानना है कि 21 पर्सन को लर्नेड डिफेंस काउंसिल को इसमें सबसे ज्यादा कंसिडर करना चाहिए।